गजवाए हिंद का सपना देखते देखते इनके पूर्वज चले गए। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूं। उसके बाद पड़ोसी देश को आप देख लीजिए, कश्मीर का सपना देखते देखते उनका क्या हाल हो रहा है। देश के अंदर, देश के भीतर पीएफआई और उनके भाईजान 2047 तक भारत का इस्लामीकरण का सपना देख रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी, सपने देखने में क्या है, देख लीजिए, सपनों पर थोड़ी पाबंदी है। लेकिन नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बात पूरी हो जाए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा, आपको भरपूर समय दूंगा। आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं एकदम इसके बाद नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं ये जरूर कहूंगी कि अब सभी समझदार है, भारत की जनता जाग रही है। अब फूलों वाले चचा का जमाना गया। अब तो हमारे देश का ये आलम है कि नास्तिक इटालियन भी जनेऊ पहन के त्रिपुंड धारण करके जय सिया राम भज रहे हैं। इसलिए हमें किसी के मंसूबों से डरने। बस 2 लाइनें राकेश जी, मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगी प्लीज। डरते वो लोग हैं जो मरने के बाद भी, डरते वो लोग हैं जो मरने के बाद भी, नहीं, सुनिए प्लीज, मैं बहुत अच्छे शब्द बोल रही हूँ और इससे एक मैसेज ही जाएगा। सुनिए, डरते वो लोग हैं जो मरने के बाद भी जमीन में मुंह छुपा लेते हैं। अरे हम तो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी आग से खेल जाते हैं। हमें क्या बताएंगे ये? हमारे हर रिचुअल के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। इन्हें नहीं पता साइंस, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या मुझे दुख नहीं होगा जब हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे साइंटिफिक रिचुअल्स का मजाक उड़ाया जाएगा? मैं बहुत शब्दों को और मर्यादा का ध्यान रखते हुए बात कर रही हूं, लेकिन इन्हें बोल दीजिए किसी भी रिचुअल का, किसी भी हमारे उसका मजाक नहीं उड़ाए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात रखिए। और क्या आपको नहीं लगता है कि जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, थोड़ा सोच समझकर उन्हें बोलना चाहिए था? उससे ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग को भड़का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक पक्ष ने इंतजार किया ना उस फैसले का, उसके बाद राम मंदिर बन रहा है। देखिए, भड़काऊ जो बयान की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। आज अगर मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी की सरकार में क्या फैसले क्या हो रहे कि सारी जितने भी हमारे संस्थान हैं उन पे सब पे आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो ये तो अगर हम कह रहे हैं तो क्या बात है, हम अपनी दूसरा भी प्रज्ञा भारती जी कह रही थी। चलिए नाम नहीं स्टिक को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर, कौन आरएसएस का है? कौन आरएसएस का? कॉलोनियम को खत्म कर, अरे वहाँ कौन आरएसएस का है? नहीं, एक मिनट, ये हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। रंजन भाई, हिंदू राष्ट्र ये देश का नहीं बन सकता। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सेकुलर था, सेकुलर ही रहेगा, एकदम सेकुलर रहेगा। जवाब देना एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा आरएसएस की घुसपैठ, सुप्रीम कोर्ट में कौन आरएसएस का? सारे संस्थानों में से लेके देखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज आरएसएस का? जजों की नियुक्ति किस तरीके से? अरे कौन जज आरएसएस का है? कौन जस्टिस आरएसएस के है? आरएसएस बैकग्राउंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप भूल गए क्या? पांडे जी, आपको भी बताना पड़ेगा, आप तो इतने प्रमुख जो है। नहीं, अरे सुनिए ना सर, आपको संस्थाओं को लेकर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो जाकर अपील करिए ना सर, कोर्ट में जाकर अपील करिए ना सर। अरे कोर्ट में अपील करिए। पता नहीं क्या क्या चीज पढ़ाई जा रही है, क्या चीज पढ़ाई जा रही है, ऐसी चीजें क्या चीज पढ़ाई जा रही है? बिल्कुल विपरीत देश से। आपके मदरसे में नहीं, आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? वहाँ पर सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है और हिंदी और दीनी तालीम दी जाती है। और इसीलिए अच्छा आपने मदरसे का नहीं, आपने अच्छा जिक्र किया आपने रंजन भाई। नहीं, अब सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात आ गई। सुन लीजिए, इनके में क्या होता है, बोलिए। आरएसएस की शाखाओं में क्या होता है, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, फोड़ने की। ये फिर गड़बड़ बात। किन मदरसों से आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आए, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कितने मदरसे असम में तोड़े गए, देवबंद से कैसे कनेक्शन निकलकर सामने आया, आप जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। जितने आतंकी पकड़े गए, कैसे उनके मदरसों से कनेक्शन निकलकर सामने आए, आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएंगे रंजन भाई। दे पा रहा हूँ, नहीं जवाब दे पाएंगे, मैं पांडे जी नहीं जवाब दे पाएंगे, एकदम जवाब नहीं दे पाएंगे, एकदम जवाब नहीं दे पाएंगे सर, एकदम जवाब नहीं दे पाएंगे। धार्मिक भावनाएं हाथ कर ठीक है, अच्छा रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना सर, रुक जाइए।